और ये वीडियो अब सेकंड पार्ट यूपी बोर्ड क्लास 10 प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का पहला पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे। ये सेकंड पार्ट है उसका। तो क्वेश्चंस जो यक्ष थे वो लगातार पूछ रहे थे, रैपिडली वन बाय अनदर पूछ रहे थे युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर तुरंत उसका उत्तर भी दे रहे थे और बड़ा ही सुंदर उत्तर दे रहे थे। तो वहां तक हमने देख लिया था कि अगर आदमी इच्छाओं का त्याग कर दे, डिजायर को त्याग कर दे, तो आदमी समृद्ध हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, गुड कॉन्डक्ट और लर्निंग? आंसर डिसाइसिवली। यक्ष पूछते हैं कि सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है? भाई एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है? इज इट बर्थ, जन्म से, गुड कॉन्डक्ट, अच्छे व्यवहार से, अच्छे चरित्र से, और लर्निंग या ज्ञान से? आंसर डिसाइसिवली। डिसाइसिवली मतलब विचार पूर्वक, काफी विचार करके युधिष्ठिर इस बात का उत्तर दो, सच्चा ब्राह्मण कैसे। और इसका उत्तर देखो सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई इससे उन दुष्टों को भी आप उत्तर दे सकते हो जो तथाकथित दोगले लोग हैं, जो बताते हैं जाति प्रथा ऐसी थी, इनको नहीं पढ़ने देते थे, उनको नहीं पढ़ने देते थे। प्राचीन काल से हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो जन्म लिया ब्राह्मण कुल में वही ब्राह्मण होगा, क्योंकि इसका प्रमाण देख सकते हैं कि हमारा जो वेद व्यास कौन थे, आप पता करिए भी। रामायण किसने लिखा पता करिए, वो किस जाति से थे। ये तमाम बातें हैं, ये बातें उठाने पर लोगों को काफी बुरी लगती हैं, लेकिन आप उत्तर दे देंगे, क्योंकि देखिए अब महाभारत में ये चीज है और महाभारत में उत्तर क्या देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट वन अ रियल ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान दोनों ही व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कॉन्डक्ट अलोन डज। अच्छा चरित्र ही एकमात्र, अकेले अच्छा चरित्र यदि है तो किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। However learned a person may be, कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, he will not be a ब्राह्मण, वो ब्राह्मण तब तक नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि बुरी आदतों का त्याग न कर दे। इवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, चारों वेदों का वो विद्वान हो सकता है, उसने चारों वेद पढ़ रखे हो, बिल्कुल उसका विद्वान हो, लेकिन अ मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे चरित्र का व्यक्ति एक नीचे जाति में ही गिना जाएगा। यही कारण है कि मैं हमेशा अध्यापकों से यह आशा रखता हूं, ये कहता हूं कि आप भाई अपने चरित्र को थोड़ा उज्जवल रखें, थोड़ा अच्छा रखें। समस्याएं ये है कि आजकल के अध्यापक, चाहे महिला हो या पुरुष, बड़ा दुख होता है कि पढ़ने लिखने में उनका ध्यान कम है, और इससे भी बुरी हालत यह है कि पढ़ाने में ध्यान कम है। अच्छे कपड़े, मतलब अच्छे कपड़े का मतलब यह है कि बिल्कुल कई बार तो ऐसे कपड़े जो अध्यापकों को नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल डांसर टाइप, आप ही जींस पहन लें, आप ही टी शर्ट पहन लें, ब्लाउज कट वाली शर्ट पहन लें, तमाम दाढ़ी मूछ क्रीम लिपस्टिक, इन्हीं सब पे पूरा ध्यान। नशा भी आप कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, स्पेशली आप बच्चों के सामने भी खा रहे हैं, तो आप बच्चों के ऊपर कोई बड़ा अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते। एज अ टीचर यू मस्ट हैव अ गुड मॉरल कॉन्डक्ट, ये मैं भी मानता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक को भी ब्राह्मण माना जाता है। आप पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं किसी भी जाति के हो, मैं खुद पिछले जाति का हूँ। खैर हमारे यहाँ तो जातियाँ अब यार आरक्षण निर्धारित करता है, हम आरक्षण लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक पिछड़ सकते हैं। हमें ये खुशी नहीं होती कि हम पिछड़े नहीं हैं। अब हमें पिछड़ा कहने में अपने आप को बड़े आनंद का अनुभव होता है। इस पे चर्चा नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, इसके लिए फिर कभी बात हो सकती है। खैर, What is the greatest wonder in the world? अगला क्वेश्चन आता है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ये भी देखिए बड़ा अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न, इसका उत्तर Everyday man see creatures depart to Yam's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. कहते हैं everyday men see creatures, हर दिन आदमी देखता है creatures यानी जीव जंतुओं को डिपार्ट, प्रस्थान कर रहा है Yam's kingdom, यम यानी यमराज के राज्य में लोग चले जा रहे हैं। हर जीव जंतु, हर दिन हम देखते हैं कि लोग जा रहे हैं मर मर के यमराज के पास, यट फिर भी दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, जो बच जाते हैं, जो नहीं मरे हम जैसे, तो वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हम हमेशा जिएंगे। दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, सच में यही आश्चर्य है कि लोग हमेशा हर तरह की चोरी, बेईमानी, पाप करने को तैयार हैं, इकट्ठा करने को तैयार हैं, लगता है कि वो हमेशा रहेंगे। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus, इस प्रकार the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all, और इस तरह यक्ष ने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी के उत्तर दे दिए। In the end, the यक्ष asked, और अंत में यक्ष ने कहा,
ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। कहते हैं राजा जी, महाराज, आपके एक भाई रिवाइव यानी पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसे चाहते हैं कि वापस जीवन में आ जाए, जीवित हो जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा, थोड़ा सा समय लगा। देन ही विश्ड दैट, तब उसने इच्छा प्रकट की, द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, बादलों के रंग वाले यानी हल्के सांवले रंग के, लोटस आइट, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, जो कि एक एबनी ट्री की तरह गिरे पड़े थे। एबनी इधर तो ये एक पेड़ होता है जैसे अपने यहाँ शीशम विषम होता है इधर उत्तर प्रदेश बिहार में, उसी तरह का समझिए। इसकी लकड़ी थोड़ी सी काली होती है, बड़ा विशालकाय, बड़ा मजबूत पेड़ होता है। तो इसकी तुलना इसलिए की गई है, लाइक एबनी ट्री सिमिली है, सिमिली इसलिए लगाया कि उनके शरीर के विशालता को दिखाने के लिए। वीर पुरुष थे ये सारे भाई, तो ये दिखाया कि जो गिरे पड़े हैं माइट अराइज यानी उठ जाए, यानी उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा भाई जिस थोड़ा सा हल्के सांवले रंग के हैं और जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, ये उठ जाए। द यक्ष was pleased at this and asked युधिष्ठिर, यक्ष इस बात को सुनकर युधिष्ठिर से प्रसन्न हुआ और पूछा, why did you choose Nakul in preference to Bhim who has the strength of 16,000 elephants? भाई भीम के बदले तुमने नकुल को क्यों चुना, जिस भीम के अंदर ये माना जाता है कि 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that Bhim is most dear to you, और मैंने ये सुना है कि भीम आपको सबसे अधिक प्रिय है। And why not Arjun, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, whose strength in arms is your protection, जिनकी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि वो आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। Tell me why you chose Nakul rather than either of these two, बताओ मुझे कि भाई इन दोनों को छोड़कर नकुल को क्यों चुना। भीम के अंदर 16,000 हाथियों की 16,000 हाथियों की शक्ति थी और अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी, तो इन दोनों को छोड़कर क्यों नकुल को चुना। और भीम को सुनते हैं कि सभी लोग बहुत मानते हैं, भीम थोड़ा खाते वाते थे, अभी तो महाभारत चल रहा है, आप देखे होंगे बचपन हम लोगों का, और युद्ध होना है, ये युधिष्ठिर भी जानते थे इसके बाद युद्ध की संभावना है, तो यक्ष भी पूछ रहा है इन्हें क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, अब मैंने जो पहले चैप्टर में शुरुआत में कहानी बताई थी 2 पत्नियों वाली पांडु की, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष महाराज, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। मनुष्य की शील्ड, मनुष्य का रक्षा कवच धर्म है, मनुष्य की रक्षा उसका धर्म करता है, उसके किए गए कार्य करते हैं, न कि भीम और अर्जुन किसी की रक्षा नहीं कर सकते। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रुइन्ड, और अगर धर्म का कोई त्याग कर दे तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र हूं। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved, तो इसीलिए bereaved यानी वंचित हो जाना, त्याग दिया जाना। कुंती का बिल्कुल नामो निशान नहीं मिटा, क्योंकि कुंती का एक पुत्र तो मैं जीवित हूं। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और न्याय का पलड़ा, तराजू, दोनों भाई बराबर होना चाहिए, वो बराबर रहे, इसलिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मेरी वाइफ, तो मैंने इसलिए कहा कि माता माद्री के पुत्र जो नकुल हैं वो जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, मोस्ट प्लीज्ड, बिल्कुल प्रसन्न हो गए यक्ष महाराज युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता को देखकर कि उन्होंने यहां भी भेदभाव नहीं की कि अपनी सगी मां के किसी पुत्र को न जीवित कराकर अपनी उस मां के पुत्र को जीवित करा रहे हैं जिनके कि दोनों पुत्र मरे पड़े हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट, और ये आशीर्वाद दिया, अनुमति, ग्रांटेड दैट यानी अनुमति दे दी, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सारे भाई वापस जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम, ये यम थे, महाराज यमराज थे ये, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, यक्ष के भेष में आए थे, सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, कि वो युधिष्ठिर से मिल सकें, उसे देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को एम्ब्रेस किया, गले से लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम,
और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो डिसअपियर्ड हो गए, अदृश्य हो गए। ये प्रोज का चैप्टर हाई स्कूल यूपी बोर्ड का पहला पूरा समाप्त हुआ, द एन्चेंटेड पूल। देखिए ये बोर्ड का सिलेबस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस प्रोज से एक तो 4 नंबर का लॉन्ग आंसर आता है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के, स्पेलिंग मैचिंग आते हैं 1-1 नंबर के, 4 आते हैं 4 नंबर के। तो ये सारे प्रोज से आने हैं। ये चैप्टर छूटता नहीं है, अक्सर आप देखेंगे बोर्ड पेपर में किसी न किसी तरह लॉन्ग आ गया, नहीं तो शॉर्ट आ गया, शॉर्ट से भी छूटेगा तो वर्ड मीनिंग जरूर आएगा, मैचिंग। तो आप लोग इसको पढ़ते समय अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो किताब पुस्तक से एक बार चैप्टर को रीडिंग लगा रही है। रीडिंग लगा के फिर साथ देखेंगे तो एक एक शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत ध्यान से पकड़िए। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वालों की प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है, इसीलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसे दूर करिए और इसे अच्छी तरह से देखिए। अपने दोस्तों से, अपने छोटे भाई बहनों से चैनल सब्सक्राइब करवाइए और सभी लोग पढ़िए लिखिए। धन्यवाद।